अब अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, तो एक सुर में जवाब निकलेगा कि भाई हाँ, इसी के लिए तो मेहनत करते हैं, इसी के लिए तो लर्न करते हैं। तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अमीर बनने के लिए या पैसा कमाने के लिए हमने कई सारी बुक समरीज पढ़ी हैं, कई सारी किताबें पढ़ी हैं। लेकिन हर किताब हर अमीर व्यक्ति का एक अनुभव होती है, उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस होती है। और जितने ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे पास होते हैं, उतने ही ज्यादा हम नॉलेज में तो रिच बन जाते हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज इज नॉट इनकम। नॉलेज को हम जब तक इंप्लीमेंट नहीं करते, लाइफ में अप्लाई नहीं करते, तब तक हमारी इनकम में कैसे कन्वर्ट होगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई द नॉलेज। तो आज की बुक समरी भी एक अमीर व्यक्ति की लाइफ का एक्सपीरियंस है और कैसे उस नॉलेज को हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, इसका पूरा गाइडेंस हमें मिलने वाला है। तो आज की बुक समरी है हाउ टू गेट रिच, जिसे लिखा है फेलिक्स डेनिस ने। फेलिक्स एक मैगजीन पब्लिशर, पोएट और एक समाज सेवक हैं। फेलिक्स मेंस मैगजीन मैक्सिम के फाउंडर हैं और साथ ही द वीक के नाम से एक और मैगजीन चलाते हैं। उनका पब्लिशिंग हाउस यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम दोनों जगह काफी मशहूर है। तो फिर अमीर बनने के लिए क्या चाहिए और अमीरी को कैसे बरकरार रखा जाए, ये जानने के लिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी हाउ टू गेट रिच बाय फेलिक्स डेनिस। तो पहला सवाल यह है कि क्या आप पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाने में यकीन रखते हैं? क्या आप जल्द से जल्द अमीर होना चाहते हैं? अच्छा, क्या आप गेट रिच क्विक के एडवर्टीजमेंट में यकीन रखते हैं? देखिए, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कुछ सवाल और भी हैं। क्या आप खुद को अमीर समझते हैं? और क्या आपकी भी यही इच्छा है कि काश आपके बैंक अकाउंट में ढेर सारा रुपया होता? ये सवाल ना हमें हमारी कॉन्शियसनेस में लाने में मदद करते हैं। तो इस बुक में हम कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जो हम अमीर बनने और अपनी अमीरी बरकरार रखने में मदद करेंगे। आप ये भी सीखेंगे कि फेलियर इस प्रोसेस का एक पार्ट है और आप सीखेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक ग्रेट आइडिया ही काफी नहीं होता। और आप ये भी सीखेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको अपना बिजनेस शुरू करते वक्त अवॉइड करनी चाहिए। ये बुक आपको रियलाइज कराएगी कि हर इंसान अमीर बन सकता है, लेकिन हर कोई वो मेहनत नहीं करना चाहता जो अमीर बनने के लिए चाहिए। तो फिर इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर के साथ, हार्नेसिंग द फियर ऑफ फेलियर। फेलिक्स, जो इस किताब के ऑथर हैं, वो जानते थे कि कोई भी उनकी इस किताब पर यकीन नहीं करेगा। आप शायद ये किताब पढ़ते वक्त कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे, लेकिन फेलिक्स पूरे दावे से कहते हैं कि इस किताब में जो कुछ लिखा है वो किताब के टाइटल से रिलेटेड है। बेशक फेलिक्स आपको खुश नहीं कर पाए, ना ही आपको हेल्दी बना पाए, पर एक अमीर एंटरप्रेन्योर बनने में जरूर मदद कर सकते हैं। इस बात का फेलिक्स हमें पूरा यकीन दिलाते हैं। आपको याद होगा कि हमने पहले भी बताया है कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जल्द से जल्द अमीर बनना एक धोखा और जाल है, क्योंकि पैसा कमाना कोई मजाक नहीं है। इसीलिए सब्र रखें और अपनी कोशिशों में तब तक डटे रहें जब तक कि कामयाब नहीं हो जाते। यही फेलिक्स ने भी किया था और यही आपको भी करना होगा। अमीर बनने की इस कोशिश में फेलिक्स की राह में अगर कोई चीज बार बार आड़े आ रही थी तो वो थी फेलियर। फेलियर सुनने में नेगेटिव वर्ड लगता है ना। अगर फेलियर का कोई रूप होता तो शायद एक भयानक गोरिल्ला बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता। फेलियर से हर कोई डरता है। अब आप खुद ही सोचो कि एक खूंखार गोरिल्ला के सामने आप कब तक टिक सकते हैं। लेकिन फेलिक्स के पास एक ग्रेट आइडिया है। आपने शुरुआत कर ली है तो मान लीजिए कि अमीर होने का रास्ता आप आधा पार कर चुके हैं। एक्चुअली जरूरत ना सिर्फ पहला कदम उठाने की है। हाँ, फेलियर आपके पीछे पड़ सकती है, बार बार आपका रास्ता रोक सकती है, लेकिन आप जब तक एक बार कोशिश नहीं करेंगे तब तक अमीर नहीं बन सकते। और कोशिश भी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। लोग शायद आपका मजाक उड़ाएं, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, यहां तक कि आपको डराएंगे कि इस रास्ते पर मत चलिए। फेलिक्स को भी अपनी राह में कई ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने उन्हें डिस्करेज किया था, उन्हें बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने से मना किया था। फेलिक्स जानते थे कि उनमें से कुछ उनके शुभचिंतक भी थे जो सिर्फ उन्हें आगाह करना चाहते थे ताकि फेलिक्स नुकसान में ना रहें। एक्चुअली हमारे करीबी लोग और कलीग हमेशा ही हमारा भला चाहते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप फेलियर के डर से पीछे हट जाएं। आप असफल हो सकते हैं, ये जानना हमें कई बार डरा देता है, लेकिन जानना ही काफी नहीं है। आपको सफल होने के लिए सच में एक्शन लेना होगा। हार की कल्पना से भी इंसान डरता है
और फेलिक्स ये बात जानते थे। जब आप फेल होते हो तो लोग कुछ इस तरह से बोलते हैं, देखो मैंने तुम्हें मना किया था ना। पर क्या आपको मालूम है, पछतावे का एहसास इससे भी बुरा होता है। फिर आप जिंदगी भर यही सोचकर पछताते रहेंगे कि काश मैंने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया होता, काश मैंने लोगों की बातें नहीं सुनी होती, क्या पता आज मैं अमीर बन गया होता। वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आप फेल नहीं होंगे। हाँ, आप हारा हुआ महसूस करेंगे। हाँ, लोग आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन दुनिया यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। कम से कम आप ये तो बोल पाएंगे कि मैंने कोशिश की पर मैं सक्सेसफुल नहीं रहा। चलो कोई नहीं, दूसरा आइडिया ट्राई करते हैं। आप चाहे फेल हो या फिर कामयाब, लोग तो फिर भी बोलते रहेंगे। इसीलिए लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए। अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना लीजिए जो आपको क्रिटिक्स की बातों से बचा कर रखे। पर हाँ, दीवार इतनी भी मोटी न बना लेना कि आपके परिवार और दोस्तों की अच्छी और काम की सलाह भी आपको सुनाई न दे। कुल मिलाकर के फर्स्ट स्टेप है टेक अ स्टेप, और फेल होने के लिए कमर कसकर तैयार रहिए। क्रिटिक्स की बातों को पर्सनली मत लीजिए, सिर्फ उनकी सुनिए जो लोग आपके अपने हैं और जो आपका भला चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेंगे? और इस तरह से अपना माइंड मेकअप करने के बाद आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द फैलेसी ऑफ ग्रेट आइडिया। अक्सर लोग कहते हैं कि जो औरों से अलग होता है वो काफी दूर तक जाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कभी किसी ने ना किया हो। लेकिन फेलिक्स इस बात को पूरी तरह से नकार देते हैं। दुनिया में रोज ही ग्रेट आइडियाज जन्म लेते हैं, लेकिन हर आइडिया कामयाब नहीं होता। आपको सिर्फ ग्रेटनेस पर फोकस नहीं करना है, बल्कि यह ध्यान रखना है कि उस आइडिया को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। ग्रेट आइडिया रनिंग शूज जैसे होते हैं। अच्छी क्वालिटी के शूज एथलीट को तेज दौड़ने में मदद करते हैं और लंबे टाइम तक चलते हैं। पर गुड शूज की तब तक अहमियत नहीं है जब तक कि एथलीट उसे पहन ना ले। अगर आप गोल्ड मेडल चाहते हैं तो सिर्फ शूज पहनने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद पूरी मेहनत से दौड़ना होगा। फेलिक्स कहते हैं ठीक ऐसे ही सिर्फ ग्रेट आइडियाज आपको अमीर नहीं बना सकते, मेहनत तो आपको खुद ही करनी होगी। अब रे क्रोक को ही ले लीजिए। मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस आइडिया के पीछे रे का ही हाथ था। बेशक रे ने फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं किया था और ना ही वो पहले थे जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। उनका आइडिया ना तो ग्रेट था और ना ही यूनिक, पर इसके बावजूद रे ने इसे वो फेमस एम्पायर बनाया जो आज मैकडॉनल्ड्स के नाम से जाना जाता है। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि रे ने मैकडॉनल्ड्स में अपना प्लान इंप्लीमेंट किया। उन्होंने मैकडॉनल्ड्स के मेन्यू और प्राइस को रेगुलेट किया। रे ने देश भर में मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी सेट की। साथ ही उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि मैकडॉनल्ड्स के किचन में हेल्थ को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए। और लास्ट में उन्होंने मैकडॉनल्ड्स को एक ऐसे फास्ट फूड चेन के तौर पर पेश किया जहां आपके पूरे पैसे वसूल होते हैं। सुनने में तो आसान लगता है ना, लेकिन इन सारे आइडियाज को इंप्लीमेंट करना काफी मुश्किल और चैलेंजिंग काम था। हालांकि बाद में मैकडॉनल्ड्स को इन सारी ट्रिक्स का पूरा फायदा मिला। तब से लेकर आज तक मैकडॉनल्ड्स लोगों का फेवरेट फास्ट फूड जॉइंट बना हुआ है और आगे भी यूं ही बना रहेगा। इसीलिए सिर्फ ग्रेटनेस देखने के बजाय इस बात पर भी फोकस कीजिए कि आपका आइडिया एक स्मूथ और प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। अक्सर स्टार्टअप कंपनीज यही गलती करती हैं। वो यूनिक बनने के चक्कर में अपना काफी टाइम वेस्ट कर देती हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि आइडिया को इंप्लीमेंट करने के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए। और यही वो पॉइंट है जहां पहुंचकर ये कंपनियां फेल हो जाती हैं। तो इस चैप्टर की लर्निंग को नोट करने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द 5 मोस्ट कॉमन स्टार्टअप एरर्स। पहली गलती है इच्छा को मजबूरी समझ लेना। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप पहले ही फेल हो चुके हैं, क्योंकि इच्छाएं और तमन्नाएं ही हमारा सबसे बड़ा डाउनफॉल है। ये फीलिंग्स टेम्परेरी हैं, यानी आती जाती रहती हैं। अगर आप सच में अमीर बनने का सपना देखते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी। आपके अंदर कंपल्शन होना चाहिए कि आप अपनी इच्छा को समझ सकें। आपके अंदर पैशन और कमिटमेंट होना जरूरी है। डेडिकेशन होना भी उतना ही जरूरी है। किसी शक की गुंजाइश ही मत रखिए, या तो आप सफल होंगे या फिर फेल होंगे। दूसरी गलती है कैश फ्लो को लेकर हद से ज्यादा उम्मीदें रखना। आप शायद सोचें, ओह मेरे पास इन कामों के लिए अकाउंटेंट है, लेकिन फेलिक्स आपको बताते हैं कि ऐसी गलती कभी मत कीजिए। बात स्टार्टअप की हो तो कैश एक इंपॉर्टेंट चीज होती है,
अब ये एक जाहिर सी बात है कि नहीं? लेकिन अक्सर आप कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं, अपने ग्रेट आइडिया पर आप कुछ ज्यादा ही अटेंशन देने लगते हैं, या फिर अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट पर आप कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। बेशक इंसान को जरूरत पर मदद मांगनी चाहिए, पर फेलिक्स आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल मैटर को और अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका कैश फ्लो अच्छा है तो यह आपके लिए अच्छी न्यूज है, लेकिन कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस बंद होने की कगार पर पहुंच सकता है। इसीलिए पैसे का पूरा हिसाब किताब रखिए। आपका कैश कहां से आता है और कहां जाता है, इस बात का खास ध्यान रखिए। फेलिक्स विश्वास दिलाते हैं कि यह सब सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। तीसरी गलती जो अक्सर लोगों से होती है वो है फेलियर को मजबूत करना। यह जाहिर बात है कि फेल होने के बाद कोई भी पीछे हटने की सोचेगा, लेकिन फेलियर के तुरंत बाद ही दोबारा कोशिश करना बेहद मुश्किल लगता है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आपकी हिम्मत तोड़ देते हैं। आप कश्मकश में फंस जाते हैं कि दोबारा कोशिश करें या ना करें। पर सवाल यह है कि हम गलतियों को होने से कैसे रोकें? तो जवाब है कि आप नहीं रोक सकते। आप क्या, कोई भी नहीं रोक सकता, पर हां, आप उन गलतियों से सीख जरूर सकते हैं। और सबसे बड़ी गलती है उसी गलती को बार बार रिपीट करना। गिव अप करने में कोई शर्म नहीं है। फेलिक्स ने अपनी इसी जिद की वजह से करोड़ों रुपए गंवा दिए। वो बार बार एक नाकामयाब प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करते रहे, यानी फेलिक्स अपनी फेलियर बार बार दोहराते रहे। चौथी गलती है छोटी सोच और बड़ा दिखावा। सफलता को सिर पर मत चढ़ने दीजिए, अभी आपको काफी आगे तक जाना है। आपको इस गलती के अपोजिट करना चाहिए, यानी एक्ट स्मॉल बट थिंक बिग। और ऐसा कई तरीकों से किया जा सकता है। अपने एम्प्लॉयज के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कीजिए। लंच टाइम खत्म होने के बाद भी यूं ही मत बैठे रहिए। आपके पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फालतू पैसा खर्च करें। फ्लेक्सिबल बनिए, अपने एम्प्लॉयज की बात सुने और उनसे भी सीखने की कोशिश करें। यानी कुल मिलाकर आप कितने ही सक्सेसफुल क्यों ना हो, हमेशा हम्बल रहिए। हाँ, बेशक आपका आइडिया दुनिया बदल सकता है, लोग आपकी बड़ी सोच की तारीफ करेंगे, पर इसके बावजूद इंसान को मॉडेस्ट बनकर रहना चाहिए। फिफ्थ और लास्ट गलती है टैलेंट्स को इग्नोर करना। हमेशा टैलेंटेड लोगों की तलाश में रहिए और फिर उन्हें जाने मत दीजिए। बेशक टैलेंटेड लोगों को सिर्फ सैलरी के दम पर टिकाए रखना नामुमकिन है, क्योंकि उन्हें अपनी भी फ्रीडम चाहिए होती है। उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स का इंचार्ज बना दीजिए और डिसीजन लेने की फ्रीडम दीजिए। उन्हें यकीन दिलाइए कि आप उन पर भरोसा करते हैं। टैलेंटेड एम्प्लॉयज वहीं टिकते हैं जहां कंपनी उनके टैलेंट को वैल्यू देती है। तो इन गलतियों को सबक की तरह नोट करने के बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, हाउ टू स्टे रिच। फेलिक्स आपको टिप्स दे ही चुके हैं कि अमीर कैसे बना जाए, पर अब आगे क्या? बेशक आपको अपनी अमीरी बरकरार भी तो रखनी पड़ेगी। जो पैसा आपने इतनी मेहनत से कमाया है उसे संभाल कर रखना भी तो जरूरी है। शुरू में फेलिक्स से भी कई सारी गलतियां हुई। उन्होंने जो कुछ कमाया सब उड़ा दिया था। फेलिक्स को आज ये सोचकर बड़ा अफसोस होता है कि जो पैसा उन्होंने फालतू में खर्च किया था उसे वो इन्वेस्ट भी कर सकते थे। फेलिक्स ने जो कुछ मेहनत से कमाया था उसे ड्रग्स, अल्कोहल और महंगी स्पोर्ट्स कार में उड़ा दिया था। फेलिक्स चाहते तो उस पैसे से एक और कंपनी या बिजनेस खोल सकते थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें जल्द ही अपनी गलती समझ में आ गई और फेलिक्स अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर पाए। हालांकि तब तक वो काफी कुछ गंवा चुके थे। फेलिक्स इसीलिए अमीर बने रहे क्योंकि उनका बिजनेस माइंड हमेशा एक्टिव रहा। फेलिक्स ने कई कंपनीज खरीदी और कई जगह पैसा इन्वेस्ट किया या प्रोडक्ट्स खरीदे। साथ ही वो एक भरोसेमंद एडवाइजर की सलाह लेना कभी नहीं भूले। फेलिक्स एक और सलाह देते हैं कि जो पैसा आपने गंवा दिया या खर्च हो गया, अब उसे भूल जाइए, क्योंकि जो हो चुका है उसे आप वापस नहीं बदल सकते। भले ही आपने वो पैसा किसी को गिफ्ट किया, इन्वेस्ट किया या किसी को उधार दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसा तो अब वापस आने से रहा। तो क्यों ना इसके बजाय जो अभी आपके पास पैसा है उसे डबल करने के बारे में सोचा जाए। जो पैसा आप दोस्तों या परिवार वालों को उधार देते हैं उसे वापस पाने की उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है। फेलिक्स अपने अनुभवों से बताते हैं कि अगर आपके दोस्त या फैमिली आपसे पैसे उधार मांगे तो उन्हें यह समझ करके देना कि आपने उन्हें गिफ्ट किया है, क्योंकि अगर आप अपना पैसा वापस मांगने जाएंगे तो हो सकता है कि आपके रिश्तों में कड़वाहट आ जाए। इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप हो सके तो एक मदद के तौर पर पैसा उधार दें। इससे आपके रिश्ते भी खराब नहीं होंगे और आप मांगने की शर्मिंदगी से भी बच जाएंगे। आप चाहे कितने भी अमीर क्यों न बन जाएं, कभी पैसे का घमंड मत कीजिए। अमीर होने का यह मतलब नहीं कि आप लोगों से बदसलूकी करें।
किसी को पैसे देने का यह मतलब नहीं कि वो आपके गुलाम हो गए और आपको उनकी इंसल्ट करने का हक है। याद रखिए कि आप खुद अपने दम पर अमीर नहीं बने, बल्कि आपकी सफलता की मेहनत के पीछे भी कई लोगों का हाथ रहा है और आपको हमेशा ही लोगों की मदद की जरूरत पड़ती रहेगी। लाइफ के हर एरिया में ग्रो करने की कोशिश करें। अगर पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं तो सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ लंच पर जाएं और उनसे ट्रेड टिप्स शेयर करें। ऐसे टैलेंटेड लोगों की तलाश में रहें जो आपके साथ मिलकर काम कर सकें और आपकी तरक्की में अपना योगदान दे सकें। ऐसे लोगों से हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। याद रहे, आप सिर्फ अमीर हैं, स्मार्ट नहीं। और ये दोनों बातें सेम नहीं हैं। सिर्फ पैसा आ जाने से कोई स्मार्ट नहीं बन जाता। हालांकि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। आपके पास जितना ज्ञान होगा आप उतने ही कीमती बनेंगे। भले ही आप पैसा कमाने में नंबर 1 बने, पर कभी भी घमंड मत कीजिए, क्योंकि अमीर लोग ऐसे ही अमीर बने रहते हैं। तो कुल मिलाकर के हाउ टू गेट रिच की सारी समरी, सारा सार, सारे की एलिमेंट्स अब आपके पास में हैं और हम पहुंच चुके हैं समरी के कंक्लूजन की ओर, जो हमें रिवाइज कराती है कि की लर्निंग्स क्या रही हमारी इस बुक समरी से। तो आपने इस किताब से सीखा कि अमीर बनने की पहली शुरुआत है कि हम अपनी इनर सेल्फ को इम्प्रूव करें। हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा, अपने एक्शन और अपने उसूलों यानी लाइफ प्रिंसिपल्स पर ध्यान देना होगा। इस किताब से आपने सीखा कि सक्सेसफुल बनने के लिए लाइफ में एक बार फेलियर का स्वाद चखना भी जरूरी है। कई बार गलतियां हम पर भारी पड़ जाती हैं, ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करती हैं। पर गलतियां करना इंसान का स्वभाव है और इंसान अपनी गलतियों से ही सबक सीखता है। इसलिए अगर अमीर बनना है तो फिर फेल होने से डरिए मत। फेलियर सक्सेस की पहली सीढ़ी है। अमीर और सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी में कई बार फेल होते हैं, पर साथ ही उन्होंने हजारों बार जीत का स्वाद भी चखा है। आपने इस किताब से सीखा कि कोई ग्रेट आइडिया आपको अमीर नहीं बना सकता। आप चाहे कोई अनोखा बिजनेस या प्रोडक्ट प्लान करने में कई साल लगा दें, लेकिन अगर आपने अपने आइडिया को एक प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया तो आपके फेल होने का पूरा चांस है। इसलिए आइडिया इंपॉर्टेंट तो है ही, पर उसे सही तरीके से इंप्लीमेंट करने पर भी खास ध्यान देना होगा। आपने यहां यह भी सीखा कि अमीर बनने के लिए आपको नए मॉरल स्टैंडर्ड्स भी अपनाने होंगे। अपने गोल्स तक पहुंचने की कोशिशें लगातार जारी रखनी हैं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कब गिव अप करना है। इसके साथ ही सेल्फ बिलीफ बनाए रखने की भी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जो खुद को अमीर बना सकते हैं। इसलिए खुद पर एक यकीन हमेशा बनाए रखिए। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। जहां से भी कोई जानकारी मिलती है ले लीजिए। ये मत सोचिए कि हमें अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है या हमारी उम्र नहीं रही। नई नई चीजें सीखना हमें एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प करता है। आपने इस किताब में सीखा कि हमें कभी अपने गोल से फोकस नहीं हटाना है, चाहे जिंदगी में कितना ही कंफर्ट क्यों नहीं मिल रहा हो। पैसा कमाने का मौका कभी मत छोड़िए। जहां से भी आप मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमा सकते हैं, कमा लीजिए, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो बार बार कोशिशों के बाद भी फेल हो जाते हैं। पैसा कमाना अगर आसान होता तो हर कोई करोड़पति होता, लेकिन अमीर वही बनता है जो डेडिकेटेड है। हर महान काम को पूरे होने में वक्त लगता है, इसीलिए पूरी मेहनत और लगन के साथ डटे रहिए। आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो अब जल्दी से बता दीजिए कौन सा वो पार्ट था जो आपको इस बुक समरी का बेस्ट लगा, आपका वो लर्निंग पॉइंट जो आप कभी भी नहीं भूलने वाले। जल्दी से टाइप कर दीजिए और सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपका कंट्रीब्यूशन भी बना रहे। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं।